ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है। ये मेरे हिसाब से मास एमएससी करने वाले और जो भी बाकी स्टूडेंट जिन्हें स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़ना है हिंदी लैंग्वेज में, ये उनके लिए है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको यूज़ में आएंगे। हालांकि मैं पूरा पूरा मार्को चेन तक इसको कंप्लीट करूँगा, तो जो आपको यूज़ में रहेगा वो आप इस लेक्चर सीरीज़ में ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी में होगी और एटलीस्ट यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, यहाँ इंट्रोडक्शन से लेके मार्को चेन तक। ओके, हो सकता है समय मिलेगा तो मैं और भी इसमें टॉपिक डालूँगा, बट एटलीस्ट यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जो डेफिनेशन पे होगा। और ये इस पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जो डेफिनेशन होंगे और उसके कुछ उस डेफिनेशन के कुछ पार्ट होंगे और एक्सप्लेनेशंस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, तो पहला लाइन है कि अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज़ अ फैमिली अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो है वो फैमिली और सेट रैंडम वेरिएबल का, जो स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड के हैं उन्हें पता होगा रैंडम वेरिएबल क्या है। तो मैं थोड़ा यहाँ बहुत ओवरव्यू के फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा कि रैंडम वेरिएबल होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है। तो रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है डाई को, जो हम थ्रो करते हैं लूडो के डाई को, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। या कॉइन को टॉस करते हैं तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, जैसे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट होता है वो हेड या तो टेल आता है, इन्हीं दो में से कोई एक चीज़। तो यहाँ पे रैंडम क्या है? रैंडम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आउटकम है या रिजल्ट है वो हमें पता नहीं होता। ठीक है, जब कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नहीं पता, हेड या टेल में से दोनों में से कोई एक का, इसलिए इसे रैंडम वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और कॉइन को टॉस। अब यहाँ पे मतलब अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं डाई के थ्रो करने का। डाई जब हम थ्रो करते हैं लूडो के डाई को, तो उसमें पॉसिबल 6 आउटकम होते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उसका आउटकम होता है वो भी हमें नहीं पता होता कि कौन से 6 आउटकम आने वाले। जैसे एग्जाम्पल मान लो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, सॉरी 5, ये 5 को डिनोट हो रहा है। ओके, ये 5 भी आ सकता है, कोई भी 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। तो ये भी एक रैंडम हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। ओके, अब यहाँ रैंडम वेरिएबल कैसे होता है? तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं या रिजल्ट होते हैं उसको जब हम रियल नंबर से कनेक्ट कराते हैं तो उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जब हुए एक्चुअल में जो आउटकम होता है वो एच और टी के फॉर्म में, हेड और टेल के फॉर्म में आता है। तो ये सिंबल हुए, बट हम उसको रियल नंबर से कनेक्ट कराते हैं। जैसे हेड को 1 से कनेक्ट कराते हैं, टेल को 0 से कनेक्ट कराते हैं। तो ये एक्चुअल में जो हुआ ये आपका रैंडम वेरिएबल हुआ। तो यहाँ रैंडम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि आउटकम जो होता है वो हमें नहीं पता होता है, तो अब हम रैंडम कहते हैं। लेकिन जब वेरिएबल होता है वो क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जो हम रियल नंबर से कनेक्ट करा देते हैं तो ये रैंडम वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो रहा हो, यहाँ पे जो वैल्यू है चेंज हो रही है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, 1 और 0, ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, और ये रैंडम वेरिएबल डिनोट की जाते हैं एक्स से, इसकी पॉसिबल वैल्यू 1 और 0 है। ये कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसी फॉर्म में अगर हम डाई के थ्रू, जब हम डाई को थ्रो करते हैं उसके फॉर्म में क्या हुआ रैंडम वेरिएबल, तो ये आप देखिए कि इसमें पॉसिबल रैंडम वेरिएबल क्या है। जब भी हम डाई थ्रो करते हैं एक्चुअल में डॉट्स के फॉर्म में आते हैं, इसको हम रियल नंबर से कनेक्ट कराते हैं। 3 डॉट आए तो 3 लिखेंगे, 4 डॉट आए तो 4 से कनेक्ट कराएंगे, 5 आए, 5 डॉट्स आते हैं तो 5 से कनेक्ट कराते हैं। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल हुआ। पॉसिबल कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये कौन से एक्सपेरिमेंट में? जब डाई को थ्रो करते हैं उस वाले एक्सपेरिमेंट का ये रैंडम वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल होते क्या। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम रैंडम रियल नंबर से कनेक्ट कराते हैं, उसके सेट को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब रैंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट में जब रैंडम वेरिएबल जो है वो काउंटेबल हो, जो सेट में जो एलिमेंट हो काउंटेबल हो, जैसे इस केस में यहाँ पे जो सेट है ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ। लेकिन एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जो अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो केस है जहाँ रैंडम वेरिएबल जो है 0 और 1 के बीच की ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ को बिलोंग कर रहा है।
ऐसे केस में जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसके बीच में पॉसिबल रियल वैल्यूज़ अनकाउंटेबल नंबर हो सकते हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 0 और 1 के बीच में ये इंटरवल में, इसलिए इस केस में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। बाद में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसके आधार पर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट तब जब काउंटेबल हो और कॉन्टिन्यूस तब जब अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर से हम आते हैं अपने स्टोकेस्टिक प्रोसेस पे कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज अ फैमिली और सेट ऑफ ऑर्डर्ड रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल हमने जान लिया कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेट है रैंडम वेरिएबल का। कैसा रैंडम वेरिएबल? ऑर्डर्ड रैंडम वेरिएबल। ये ऑर्डर्ड किस प्रकार का? तो ऑर्डर इज इंडिकेटेड बाय इंडेक्सिंग ईच रैंडम वेरिएबल इन द फैमिली या सेट, एक ही चीज़ है, बाय ए सबस्क्रिप्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करेंगे वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में करेंगे, जैसे इस फॉर्म में। अब देखिए एक्स, ये जो रैंडम x1 ये सबस्क्रिप्ट में है, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। तो ये जब भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का रैंडम वेरिएबल होगा वो इस तरीके से डिनोट होता है, और इसी के सेट को हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये कि सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट होते क्या, 1 2 3 4 ये सबस्क्रिप्ट में है, ये क्या होते हैं वो जानते हैं। ठीक है, ऑर्डर इज इंडिकेटेड बाय इंडेक्सिंग ईच रैंडम वेरिएबल इन द फैमिली बाय अ सबस्क्रिप्ट। यूजली द ordering is a result of the random variable being observed over time। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ऑर्डरिंग है उस समय के साथ जो हमें रैंडम वेरिएबल मिल रहा है उसके सेट को बोला जा रहा है। ये बहुत समझने वाली बात, उसके सेट को हम तब स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। अब एक बार और समझते हैं कि बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम का क्या मतलब है। इसमें हम समझ सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है वही जब डाई को हम थ्रो करते हैं, उसमें हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है ये पॉसिबल, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल जो वैल्यू होती है 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू के बीच में आती है। अब यहाँ पे जो x1 है वो क्या डिनोट कर रहा है, जब डाई को हम पहली बार थ्रो करते हैं तब ये उसकी वैल्यू आ रही है। मान लो पहली बार हमने थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार यहाँ पे x2 का मतलब दूसरी बार हम डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आया, तीसरी बार थ्रो करते हैं तो 6, फिर से 6 आ गया, चौथी बार थ्रो करेंगे x4 से डिनोट होता है, चौथी बार थ्रो 5, xn का मतलब 5, मतलब nth बार जब हम थ्रो करते हैं तब 5 आया। तो ये जो होता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर समय के साथ, यहाँ पे टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअल में समय, यहाँ पे ट्रायल भी हो सकता है कि कितनी बार आपने थ्रो किया या ट्रायल लिया, या कितनी बार आपने लेंथ एरिया भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 4 घंटे का, 5 घंटे के बाद, ये भी समय हो सकता है। तो एक्चुअल में इस केस वाले केस में जो एन है, जो टाइम डोमेन है, जो टाइम है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ थ्रो। तो इसके एक्चुअल ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल में इसके सेट को हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम, कि हर एक बार में हम ट्रायल करते हैं, हर एक बार में डाई थ्रो करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में, उसके सेट को हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। सो xt इज अ रैंडम वेरिएबल दैट मॉडल द वैल्यू ऑफ द स्टोकेस्टिक प्रोसेस एट टाइम t। यहाँ पे xt को डिनोट करने का मतलब आप खुद देख रहे हैं, मैंने बताया कि xt क्या डिनोट हो रहा है, तो x1 x2 x3 x4 xn जो xt के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे t जो है वो क्या है, वो ये t जो है, t की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक आए। इस t को ये कैपिटल T के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको टाइम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और स्मॉल t का मतलब कि इस पर्टिकुलर सेट के जो t है टाइम डोमेन, इसके पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 ये उसको डिनोट किया। तो ये एक डिनोशन करने का तरीका होता है टाइम डोमेन का। ठीक है, तो बाकी की चीज़ अगले लेक्चर में हम देखेंगे।